वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, कल से राजस्थान सरकार वित्त विभाग का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें खेमराज कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया है। और इस संबंध में कई साथियों का कन्फ्यूजन है, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि ये किस पे लागू होगा और क्या प्रावधान रहेंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि ये आदेश क्या है, किन किन को बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा वेतन विसंगति जो रिपोर्ट खेमराज कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या प्रावधान थे और इसी के अनुरूप ये आदेश जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये आदेश क्या है। तो राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से 10 मार्च 2025 को ये आदेश जारी हुआ है और आदेश है कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अंतर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना 6/12/2023 द्वारा एमएससीपी योजना के अंतर्गत 9/18/27 वर्ष की नियमित सेवा पे स्वीकृत किए जाने वाले वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है वो 1/4/2023 से लागू किया गया है। अब इसी संदर्भ में कुछ जो इसके नियम दिए हुए हैं उनका भी यहाँ जिक्र किया गया कि किसी पद के लिए स्वीकृत पे लेवल में दिनांक 1/4/2023 के पश्चात संशोधन हो जाने के फलस्वरूप एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के पे लेवल में उनके संशोधन होने के दिनांक को प्राप्त अंतिम एमएससीपी के पे लेवल में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित नियम 2017 के नियम 14(3) और 14(5) के प्रावधानों के अधीन संशोधित किया जाता है। अब इसमें क्या संशोधन होगा और किस तरीके से होगा इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि एकाकी पद के लिए निर्धारित पे लेवल संशोधित हो जाने पर, अगर पे लेवल संशोधित होता है तो उस समय क्या होगा, एकाकी पद के कार्मिकों को 9/18/27 की जो नियमित सेवा पूरी करने पर पूर्व में स्वीकृत अंतिम एसीपी या एमएसीपी है जैसी भी स्थिति हो को दिनांक 1/4/2023 के पश्चात संशोधित पे स्केल के अनुसार दे होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले इनको अगर मान लो किसी भी कर्मचारी को जो 9/18/27 का जो भी लाभ मिल चुका है लेकिन पे लेवल इनका संशोधित हो गया है, अब इसी आदेश में संशोधित हुआ उसके बाद में इनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसके अनुसार जो तालिका दी हुई इसके अनुसार संशोधित पे लेवल दे होगा, किंतु नियम 21 के प्रावधान के अनुसार अंतिम स्वीकृत एमएसपी पे लेवल में निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अभी जो वर्तमान में एमएसपी का जो पे लेवल क्या है, पद का जो विद्यमान पे लेवल है, जैसे कोई कर्मचारी L1 में है तो उसको प्रथम एसीपी पे L2 मिलता है, द्वितीय पे L3 और तृतीय पे L4 मिलता है। इस तरीके से अगर किसी कर्मचारी का वेतनमान या जो पद है वो है L2 तो इसको वर्तमान एमएससीपी के तहत L3, L4 और L5 क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी यानी 9/18/27 पे मिलता है, और L3 वाले को L4, L5, L8 मिलता है 27 साल की सेवा पे। अब इसमें संशोधन क्या किया गया कि संशोधित एमएससीपी पे लेवल, पद का संशोधित पे लेवल है वो L1 की जगह L2 कर दिया गया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो L2 की जगह जैसे L1 की जगह L2 कर दिया तो इनको जो प्रथम एसीपी है वो 9/18/27 वाली जो 9 साल की मिलेगी तो उनका L3 हो जाएगा, द्वितीय एसीपी पे L4 हो जाएगा और तृतीय पे L5 हो जाएगा। उसी तरह से L2 का L3 किया गया जिसमें 9/18/27 पे क्रमशः L4, L5, L8 हो जाएगा। अब आप इसको अगर समझना चाहे तो जो पे चार्ट है उससे भी यहाँ से समझ सकते हैं कि L1, L2, 3, L4 क्या है। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे ये L1 है, L1 का जैसे बेसिक 17,700 है, अब इसकी जगह मान लो मूल वेतन ही 17,900 हो जाएगा, L2 हो जाएगा। या L3 मान लो किसी का 18,200 है तो उसकी जगह L4 में 19,200 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट मिलेगा। L5 वाला है, अब उसको प्रथम एसीपी पे L8, सेकेंड यानी 18 पे L10 और तृतीय पे L11 मिलेगा। इसके अलावा और भी इसमें लिखा हुआ है कि किसी सेवा या संवर्ग के प्रारंभिक पद के लिए निर्धारित वेतन पे लेवल संशोधित हो जाने पर, जो ये प्रारंभिक वेतन है L1, L2, L3 ये संशोधित होकर के अब L2, L3 और L5 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में एमएससीपी योजना के अंतर्गत 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, जैसे भी स्थिति हो, मान लो किसी के 9 साल हुए, किसी के 18 हुए, किसी के 27 हुए, तो पूर्व में स्वीकृत एमएससीपी के लेवल में भी यदि संशोधित किया जाना अपेक्षित है तो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित जो नियम 2017 है उसके अनुसार नियम 14(3) और 14(5) के प्रावधानों के अनुसार केवल एमएससीपी के पुनः लेवल जो है पुनः निर्धारित करते हुए, यानी एमएससीपी में इसको फायदा मिलेगा और अंतिम स्वीकृत एमएससीपी लेवल में नियम 21 के प्रावधान अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी संवर्ग या सेवा या संवर्ग के पदोन्नति पद या पदों के पे लेवल में संशोधित किए गए हैं तो, यानी इनके पदोन्नति पद में अगर लेवल में चेंज हुआ तो ऐसी स्थिति में या ऐसे संवर्ग में विद्यमान कार्मिकों को 9/18/27 की सेवा पूर्ण करने पर, जैसी भी स्थिति हो, पूर्व में स्वीकृत पे लेवल में भी संशोधित किए जाने अपेक्षित है। यदि अपेक्षित है तो राजस्थान पुनरीक्षित सेवा नियम जो 2017 है उसके अनुसार एमएससीपी पे लेवल नियम 14(3) और 14(5) के प्रावधानों के अनुसार केवल एमएससीपी के पे लेवल पुनः निर्धारित करते हुए
स्वीकृत एमएससीपी लेवल में नियम 21 के प्रावधान के अनुसार उनको वेतन निर्धारित किया जाएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। अब जो ये तो होगी बात, अब जो खेमराज कमेटी की बात थी, ये उसी के अनुरूप सरकार ने ये आदेश जारी किया है। अब वो वेतन निर्देशांक की रिपोर्ट थी वो कैसे थी, तो यहाँ से मैं पहले तो आपको शुरू में बता देता हूँ। यहाँ जो खेमराज कमेटी की रिपोर्ट है, ये जो प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज पे एनोमली एग्जामिनेशन कमेटी, ये पार्ट फर्स्ट इसमें था। और इसमें यहाँ पूरा ये दिया हुआ था, इसमें जो मेंबर्स थे जैसे सुरेश कुमार वर्मा है, विनोद पांड्या और खेमराज चौधरी जो चेयरमैन थे। अब इनकी जो रिपोर्ट थी, इसमें अब ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग इसकी रिपोर्ट इस बार से पेश की गई है। इसमें जैसे ये जो अभी जो आदेश जारी हुआ, ये क्लास 4 या संवर्ग के उसके संबंध में ज्यादा है, L1, L2, L3 के संबंध में। तो 78 पे जो यहाँ इसमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ आपको इसी आदेश को बता देता हूँ यहाँ क्या था। यहाँ से जैसे ये देखेंगे तो ये पोस्ट कैडर क्लास 4 और इनके लिए एसोसिएशन थे राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ और राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद। अब इनकी जो डिमांड थी, पहली डिमांड तो ये थी कि इनका जो ग्रेड पे है अप टू 1700, ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो मेन इसका जो डिमांड थी वो बता दूं कि पहला तो था कि मिनिमम पे लेवल 1 शुड बी फिक्स्ड एट 18,000। जो ये जो है ये 1 है उसको 18,000, यहाँ 17,700 की जगह 18,000, ये इनकी डिमांड थी पहली। दूसरी इनकी जो डिमांड थी कि क्लास 4th एम्प्लॉय शुड बी ग्रांटेड L3 द पे स्केल ऑफ अदर कैडर लाइक मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वगैरह, पटवारी टीचर्स है उनकी तरह यहाँ L3, और इसके अलावा फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर एज क्लास 4 एम्प्लॉइज आर गेटिंग लोअर पे, यानी क्लास 4 को जो लोअर पे मिला है इनका कम से कम L3 होना चाहिए। और अगला इसमें इनकी डिमांड थी कि L3 शुड बी ग्रांटेड टू सहायक कर्मचारी और L5 टू वरिष्ठ सहायक कर्मचारी और L8 टू प्रमुख सहायक कार्यालय सहायक। इनको L3, L4, L8 इस तरीके से इनको ये डिमांड थी। और भी जो कुछ डिमांड थी जिसमें प्रमोशन है वो क्लास 4th एम्प्लॉय शुड बी इंक्रीज टू 25%, अभी जो 15% है उसकी जगह 25% होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन फॉर LDC कैडर शुड बी सेकेंडरी ओनली, LDC के लिए सेकेंडरी ये कैडर होनी चाहिए। इस तरीके से ये कुछ मांगे थी। इसके अलावा अलाउंसेज की भी बात थी इसमें कि इनको 5,000 रुपये पर एनम है वो वाशिंग अलाउंस वगैरह ये सारी ये दी जाए, ये तो कुछ मांगे थी। अब इसमें व्यूज ऑफ कमेटी ने क्या व्यूज या क्या किया था, तो कमेटी का जो यहाँ था कि देयरफॉर द कमेटी रिकमेंड्स द पे लेवल ऑफ प्रमोशन पोस्ट ऑफ L4, L1 शुड बी L3 एज जमादार। L1 का जो पद है वो L3 के बराबर होना चाहिए। अब जो यहाँ कल का जो आदेश है यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ L1 को L2 किया गया, L2 को L3 किया गया और L3 को L5 किया गया। तो इसी में यहाँ इनकी एक सिफारिश तो ये थी कि L1 को L3 के बराबर करना चाहिए और एसोसिएशन एज डिमांडेड हायर पे स्केल विद मिनिमम 18,000 जो मांग की गई है, इट हैज बीन डन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत सरकार में ये जो 18,000 का है, इसमें इट इज ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लास 4 जो कैडर है वो एज सच शुड बी एबोलिश्ड इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके लिए इस मांग को तो उन्होंने नहीं माना है। देयरफॉर द फर्दर रिवीजन इन द पे लेवल कैन नॉट बी कंसिडर्ड। एक और था कि ऑन इशू ऑफ ACP, तो एसोसिएशन की जो मांग थी ACP की, जैसे ग्रेड पे 13,1400 इस तरीके से ये थी। और दूसरा था कि मैटर ऑफ अलाउंसेज हैज बीन सेपरेटली, तो जो अलाउंस है उसके संबंध में अलग से कमेटी ने जो भी निर्णय लिए थे। तो कुल मिलाकर के इनकी जो सिफारिश थी उसकी कुछ सिफारिशों को मानते हुए राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। अब मैंने कोशिश की है इस आदेश को आपको बताने की, फिर भी अगर अब इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो कृपया वित्त विभाग के जो भी आदेश या जो भी लेखा शाखा के जानकार व्यक्ति है उनसे संपर्क करें। और मेरा प्रयास आपको सिर्फ जानकारी देना है और कोशिश करता हूँ कि ये जानकारी आपको फायदेमंद रहेगी। फिर भी अगर आपके कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कृपया जो भी वित्त विभाग के आदेश या जो भी इस संबंध में एक्सपर्ट्स है उनकी राय लें। और मुझे आशा है कि इस आदेश वित्त विभाग के आदेश के अनुरूप बहुत जल्दी शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की तरफ से भी इसी जो आदेश की पालना में अलग अलग तरह के जो अपने डिपार्टमेंट वाइज वो आदेश जारी किए जाएंगे पे लेवल चेंज के बारे में, संशोधित MSCP के बारे में। तो मैं आगे जब भी होगा अपडेट देता रहूंगा। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।